ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 7 पार्ट 2 विज्ञानमय कोश का केंद्र संस्थान हृदय चक्र। विज्ञानमय कोश आस्थाओं, आकांक्षाओं और संवेदनाओं का केंद्र माना गया है। व्यक्तित्व वहीं बढ़ता और ढलता है। जीवन प्रवाह की दिशा धारा उसी उद्गम स्रोत से निर्धारित, नियंत्रित होती हैं। अस्तु उत्कृष्टता के अनुपात से उसे अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से ऊपर स्थान दिया गया है। इस स्तर की साधना करने से स्थूल और सूक्ष्म जगत पर समान रूप से अधिकार मिलता है। भौतिक और आत्मिक सिद्धियों का दिव्य संस्थान इस विज्ञानमय कोश को ही माना गया है। अन्य कोशों की तरह विज्ञानमय कोश की सत्ता भी समूचे कार्य कलेवर में संव्याप्त है, किंतु उसका प्रवेश द्वार हृदय संस्थान माना गया है। इसी को ब्रह्म चक्र कहते हैं। थोड़ी गहराई से देखने पर शरीर विज्ञान के अनुसार भी हृदय केंद्र की महत्वपूर्ण स्थिति सिद्ध हो जाती है। यह केंद्र हृदय के दाएं भाग में स्थित पेस मेकर कहा जा सकता है। यह स्थूल हृदय के दाएं भाग में अवस्थित है, अतः वक्ष के मध्य में ही इसका स्थान आ पड़ता है। पेस मेकर क्या है, इसे समझने के लिए हृदय की रचना तथा कार्य पद्धति पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा। मान्यता यह है कि रक्त संचार हृदय से होता है और उसके कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हृदय के आकुंचन एवं प्रसारण की क्रिया के कारण उसके द्वारा सारे शरीर में रक्त पंप किया जाना संभव होता है। सामान्य भाषा में इस क्रिया को हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कनों एवं रक्त को संचारित करते रहने के लिए 20 वाट विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत शक्ति हृदय में ही पैदा होती है तथा यही हृदय की धड़कन का कारण बनती है। विद्युत स्पंदन यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स हृदय के जिस भाग से पैदा होता है वह हिस्सा ही हृदय का मुख्य पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर हृदय के दाएं एवं ऊपरी प्रकोष्ठ के मध्य में होता है। इसमें से जैसे ही विद्युत स्पंदन पैदा होता है, उसे संचरित करने वाले विशेष तंतु उसे हृदय में संचरित करते हैं। पूरे हृदय में इस स्पंदन को संचरित होने में औसत 0.8 सेकंड का समय लगता है। इतने ही समय में हृदय की एक धड़कन पूरी होती है। अस्तु मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार हृदय की धड़कन नहीं, उसे पैदा करने वाला यह विद्युत स्पंदन कहा जा सकता है। इसे ही कारण शरीर का अथवा विज्ञानमय कोश का केंद्र कहा जा सकता है। शास्त्रीय परिभाषाओं की अनेक संगतियां इसके साथ बैठ जाती हैं। कारण शरीर के केंद्र के रूप में इसकी व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है कि वह अंगुष्ठ मात्र आकार वाला प्रकाशमान अंग है। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के संबंध में कहा जाता है कि वह
ब्रह्मांड व्यापी चेतना से जुड़ा है तथा उससे सीधा आदान प्रदान करने में समर्थ है। यह दोनों संगतियां भी इस केंद्र के साथ ठीक बैठ जाती हैं। योगियों ने कारण शरीर को हृदय स्थित प्रकाशमान अंगुष्ठ मात्र देह भी कहा है। स्वप्रकाशित वस्तु में से प्रकाश तरंगे नियमित रूप से विकिरित होती रहती हैं। प्रकाशमान का अर्थ यहाँ रोशनी देने वाला नहीं है। कारण शरीर से जैविक विद्युत स्पंदन पैदा होकर सारे शरीर में जीवन संचार करते रहते हैं। यही उसके प्रकाशमान कहलाने का कारण है। योगियों ने जीवन स्पंदनों के मुख्य कारण को जब अपनी योग दृष्टि से खोजा होगा तो उन्हें मुख्य पेस मेकर के स्वस्पंदित क्षेत्र का बोध हुआ होगा। वैज्ञानिक मान्यतानुसार भी वह क्षेत्र आकार में 5 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 मिलीमीटर का है। इसे अंगूठे के बराबर कहना सर्वथा उचित है। अंगुष्ठ मात्र प्रकाशमान शरीर की घोषणा योगियों ने इस स्वस्पंदित क्षेत्र को देखकर ही की होगी। यह केंद्र किसी सूक्ष्म चेतना से संचालित है, यह तथ्य वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। पेस मेकर में विद्युत स्पंदन कैसे, कहां से उत्पन्न होते हैं, यह वैज्ञानिकों को पता नहीं। इसे वे विश्व नियंत्रक सत्ता के ही स्पंदन मानते हैं। पेस मेकर में विद्युत स्पंदन जिन विशेष तंतुओं द्वारा हृदय में फैलते हैं, वह प्रारंभ में एक समूह यानी कि बंडल के रूप में निकलते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तंतु समूह का नाम बंडल ऑफ हीज रखा है। इसका अर्थ होता है उसके तंतु समूह। उल्लेखनीय यह है कि इस नाम में हीज अंग्रेजी में है। जब हीज कैपिटल अक्षरों से लिखा जाए तो उसे ईश्वर के लिए किया गया संबोधन माना जाता है। पेस मेकर के विद्युत स्पंदन को लेकर चलने वाले तंतु समूह को ईश्वर के तंतु समूह कहने का सीधा अर्थ यही होता है कि इस केंद्र को महत चेतना द्वारा संचालित स्वीकार कर लिया गया है। यह विद्युत स्पंदन पैदा करने वाली सत्ता उस स्थल को बनाने वाले स्थूल तंतुओं से भिन्न है। यह तथ्य भी चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत प्रमाणित हो जाता है। यदि उस स्थल विशेष के तंतुओं का यह सहज गुण होता तो या तो स्पंदन वहीं से ही पैदा होते अथवा एकदम समाप्त हो जाते। लेकिन देखा यह जाता है कि कई बार स्पंदन पैदा होने का केंद्र बदल जाता है। जब मुख्य पेस मेकर के तंतु पैदा करने में किसी कारण अक्षम हो जाते हैं तो वह संचालक शक्ति उसी के सहयोगी निकटतम तंतु समूह के किसी भाग से उन स्पंदनों का संचरण करने लगती है। मुख्य पेस मेकर में व्यवधान आ जाने पर उसके थोड़े नीचे अवस्थित सहायक पेस मेकर अथवा बंडल ऑफ हीज के किसी भाग से यह कार्य लिया जाने लगता है। चिकित्सा शास्त्री इस प्रक्रिया को ट्रांसफर ऑफ पेस मेकर एक्टिविटी, पेस मेकर प्रक्रिया का स्थानांतर कहते हैं। इसे यों भी समझा जा सकता है कि यदि किसी विद्युत मोटर का स्टार्टर खराब हो जाए तो कुशल मिस्त्री उसे छोड़कर लाइन के तार मेन स्विच से सीधे मोटर के तारों से जोड़ देता है।
और भी मोटा उदाहरण लिया जाए तो यदि साइकिल की सीट टूट जाए तो कुशल चालक पीछे या आगे डंडे पर बैठकर भी साइकिल को गतिशील बनाए रखता है। दोनों ही स्थितियों में काम तो किसी प्रकार चलता रहता है, किंतु संतुलन बिगड़ने का भय हमेशा बना रहता है। किसी भिन्न स्थान से जब हृदय के स्पंदन संचरित होने लगते हैं तो दिल की गति में गड़बड़ी पैदा होने लगती है। चिकित्सा की दृष्टि से वह स्थिति क्या होती है, यह बात भिन्न है, परंतु उपयुक्त दोनों तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि हृदय में विद्युत स्पंदन पैदा करने वाली चेतन सत्ता उसके स्थूल घटकों से भिन्न है, जो कुशल ऑपरेटर की तरह उनका उपयोग करती रहती हैं। उसके संकेत पर ही स्थूल शरीर के उपकरण जीर्ण शीर्ण हो जाते पर भी हृदय स्पंदित होता रहता है। दूसरी ओर शरीर के सारे अवयव ठीक रहने पर भी जब वह चेतना अपना कार्यालय समेट लेती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अदृश्य चेतना द्वारा संचालित यह विद्युत स्पंदन शरीर में रक्त परिभ्रमण संस्थान से परे भी अस्तित्व रखते हैं। कहा गया है कि हृदय विज्ञानमय कोश का केंद्र तो है, किंतु उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व सारे शरीर में फैला है। पेस मेकर द्वारा संचालित विद्युत स्पंदन हृदय में धड़कन तो पैदा करता ही है, किंतु उसके अस्तित्व के प्रमाण सारे शरीर में भी मिलते हैं। शरीर रचना की दृष्टि से तो उस विद्युत स्पंदन के संवाहक तंतु केवल हृदय में ही फैले हैं, उसके बाहर शरीर में वे नहीं हैं। किंतु हृदय रोगों का अंकन करने वाले यंत्र ECG पर कायिक विद्युत का जो वोल्टेज हृदय के आसपास अंकित होता है, वही कंधों, हाथ की कलाइयों तथा पैर के टखनों तक पर भी अंकित होता है। स्पष्ट है कि हृदय केंद्र में उस महत सत्ता के सीधे संपर्क रखने की क्षमता तो है ही, उससे प्राप्त संकेतों, स्पंदनों को सारे शरीर में संचरित करने की क्षमता तथा उसके लिए व्यवस्थित तंत्र भी अवश्य है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल विज्ञान के आधारों पर यौगिक सूक्ष्म सिद्धांतों की 100% व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि सूक्ष्म सीधा हमारे पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसे स्थूल के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर समझने समझाने का प्रयास भर किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश की अतीन्द्रिय क्षमताओं तथा इसके केंद्र की अद्भुत महत्ता की झलक मात्र स्थूल विज्ञान के आधार पर पाई जा सकती है। चिकित्सा विज्ञान ने तो केवल रोगों के कारण और निवारण का लक्ष्य रखकर ही अध्ययन एवं शोध क्रम आगे बढ़ाया है। फिर उसके आधार पर हृदय केंद्र में विशिष्ट क्षमताओं तथा उससे संबंध शरीर व्यापी एक तंत्र का होना तो सिद्ध हो ही जाता है। ईश्वर प्रदत्त इस सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए, इस क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, उसका परिमार्जन यदि कैसे किया जा सकता है, यह सब विषय अभी स्थूल विज्ञान के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं। योगियों ने इन प्रकरणों में पर्याप्त गहराई से खोज एवं उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विज्ञानमय कोश को अतिशय सक्रिय करने से लेकर समाधि स्थिति में
उसे एकदम शांत बना देने तक की सफलताएं वे पा सके हैं। इस सफलता के साथ वे उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें साधना की सिद्धि के रूप में जाना जाता है। हृदय चक्र को गुफा या गुहा कहा गया है। जिस प्रकार योगी जन विशिष्ट साधनाओं के लिए गुफा में प्रवेश करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस हृदय गुफा में प्रवेश करके दिव्य उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। बोलचाल की भाषा में हृदय शब्द का उपयोग संवेदनाओं के लिए किया जाता है। सहृदय का अर्थ कोमल भावनाओं वाला, हृदयहीन अर्थ निष्ठुर। यह रक्त फेंकने वाली थैली के गुण नहीं, वरन उस सचेतन हृदय तत्व के गुण हैं जिसे अध्यात्म की भाषा में हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र कहा जाता है। यह विज्ञानमय कोश का प्रवेश द्वार है। इसी केंद्र को ध्यान धारणा के सहारे जागृत करके अति मानस जगाया जाता है। अतीन्द्रिय क्षमता की दिव्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना की आधारशिला यही है। अंतःकरण एवं अंतरात्मा का केंद्र संस्थान भी यही माना गया है। दिव्य प्रेरणाएं हृदय देश से ही उभरती हैं। ईश्वरीय संदेश वहीं मिलते हैं और वहीं से अविज्ञात प्रकृति रहस्यों की जानकारियां हस्तगत होती हैं। जिन वैज्ञानिकों ने अद्भुत आविष्कार किए हैं, उनसे पूछा गया कि ऐसा अनोखा विचार आपको कैसे हस्तगत हुआ, तो उनमें से प्रत्येक ने यही कहा कि यह भीतर से उभरा। भीतर के शब्द से उनका तात्पर्य मस्तिष्क से नहीं, वरन अंतराल में उभरने से हैं। यही वह क्षेत्र है जहां अतीन्द्रिय शक्तियों का भंडार है। बुद्धि क्षेत्र से बाहर की कितनी ही बातें कभी कभी ऐसी सूझ पड़ती हैं जो विलक्षण प्रतीत होती हैं, पर परीक्षा की कसौटी पर वे सही उतरती हैं। रिद्धि सिद्धियों का क्षेत्र यही माना गया है। जिस किसी का विज्ञानमय कोश जाग पड़ता है, उसे अविज्ञात भी, भूत और भविष्य भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, मानो उसकी प्रत्यक्ष जानकारी उन्हें पहले से ही हो रही है। मनोवैज्ञानी, जिसे सुपर चेतन कहते हैं और जिसकी संगति अलौकिक आभाओं के साथ जोड़ते हैं, वह मस्तिष्क का नहीं, वरन विज्ञानमय कोश का क्षेत्र है। मानसिक संरचना में चेतन और अचेतन के दो ही पक्ष हैं। मस्तिष्कीय संरचना का दो भागों में ही विभाजन हुआ है, अस्तु उसका कार्य क्षेत्र ज्ञानवान, सचेत और स्वसंचालित अचेतन के साथ ही जुड़ता है। जिसे अविज्ञात कहा गया है, जिसे सुपर चेतन भी कहते हैं, वह वस्तुतः विज्ञानमय कोश ही है। इसे किन्हीं ग्रंथों में सूर्य चक्र भी कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उदय होने पर अंधकार तिरोहित हो जाता है और प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष दिख पड़ती है, उसी प्रकार विज्ञानमय कोश में प्रकाशित दिव्य ज्योति की छत्र छाया में व्यक्ति अपना स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य भी देख सकता है। उसे अपने सुसंस्कार और कुसंस्कार भी दिख पड़ते हैं, जबकि साधारण लोग इस संबंध में भ्रम भरी स्थिति में ही रहते हैं। उन्हें अपने में केवल गुण ही गुण दिख पड़ते हैं। दोषारोपण वे दूसरों पर करते रहते हैं, पर इससे किसी समस्या का समाधान
नहीं होता। जिन दोषों को अपने भीतर ढूंढना और सुधारना चाहिए, उन्हें यदि दूसरों से दोषी ठहराने के आत्म प्रवंचना की जाए तो समाधान किस प्रकार बन पड़ेगा। विग्रह खड़ा होगा और गुत्थी उलझेगी नहीं। आत्म सत्ता में समाहित यथार्थता को यदि जाना जा सके तो व्यक्ति आत्म कल्याण का मार्ग भी सरलता पूर्वक जान सकता है। अन्यथा भटकाव की स्थिति में हाथ कुछ नहीं लगता और खीज, थकान एवं निराशा ही पल्ले पड़ती है। आत्मा को परमात्मा से मिलने की इच्छा रहती है। इस लगाव के कारण ही सर्वदा असंतोष छाया रहता है और समाधान ढूंढने के लिए जिस वस्तु को निरखा परखा जाता है, किंतु निर्जीव जड़ पदार्थों में वह साधन कहाँ मिले जो चेतन स्तर का हो। व्यक्तियों का परिचय भी शरीर रूप में हो पाता है। वे कभी रुष्ट या पृथक भी हो सकते हैं, होते रहते हैं। ऐसी दशा में आंतरिक शांति हस्तगत नहीं हो पाती और न जिनकी तलाश है वह परमात्मा ही मिल पाता है। तत्वदर्शियों ने इस समस्या को सुलझाया है और कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी उसे ऐसे स्थान पर नहीं पाया जा सकता जहां मिलना संभव हो सके। ऐसा स्थान केवल अपना हृदय है। यही विज्ञानमय कोश है। कस्तूर की तरह यह मृग की नाभि में ही सुगंध के भंडार रूप में होता है, पर वह उसे जहां तहां ढूंढता फिरता है। इस भ्रम का निवारण शास्त्रकारों ने इस प्रकार किया है। योग वासिष्ठ का कथन है, जो हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले भगवान को छोड़कर अन्यत्र ढूंढता फिरता है, वह हाथ की कौस्तुभ मणि छोड़कर कांच ढूंढते फिरने वाले मूर्ख के समान है। श्वेतास्तरोपनिषद में कहा है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहारूप गुह्य स्थान के भीतर स्थित संपूर्ण विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरे रखने वाला है, उस एक अद्वितीय करुणा स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। श्वेताश्वतर 4/17 में कहा है, यह देवता विश्व के बनाने वाले और महात्मा है, सदा लोगों के हृदय में सन्निहित हैं। हृदय, बुद्धि और मन के द्वारा पहचाने जाते हैं। जो इसे जानते हैं वे अमृत होते हैं। तैत्रेयी में कहा है, जो हृदय गुहा है उसमें अवस्थित ज्ञान स्वरूप व्यापक परमेश्वर को जानता है, वह ब्रह्म के साथ ही सब भोगों का उपभोग करता है। सुवालोपनिषद में कहा है, पर ब्रह्म हृदय रूपी गुफा में रहने वाला है, वह अविनाशी और प्रकाश स्वरूप है। ज्ञानी उसे आनंद रूप में अनुभव करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा है, महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे प्यारे शौनक,
क्रिया, ज्ञान और नित्य वेद तथा सारा जगत उसी पर ब्रह्म के आधार से ठहरा हुआ है। बस जो मनुष्य उस ब्रह्म को अपनी हृदय रूपी गुहा में स्थित जानता है, वह अज्ञान की गांठ को काट देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। व्यास भाष्य में कहा है, जिस गुफा में ब्रह्म का निवास है वह न तो पाताल है, न पर्वतों की कंदरा, न अंधकार है, न समुद्र की खाड़ी। चेतन से अभिन्न जो चित्त वृत्ति है, ज्ञानवान लोग उसे ही ब्रह्म गुहा कहते हैं। गीता 18:61 और 62 में कहा है, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है, वह अपने कौशल से सब प्राणियों को चलाता है। सर्व प्रकार से उसी की उपासना करो, उसकी कृपा से परम शांति, परम पद मिलता है। हृदय चक्र की उपमा कमल पुष्प से दी गई है। इसे हृदय कमल भी कहते हैं। कमल का तात्पर्य यहाँ आकृति से कम और संवेदना से अधिक है। कमल कोमलता का, सौंदर्य का, सुगंध का, सात्विकता का प्रतीक है। उसे पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अस्तु चक्र को कमल की संज्ञा दी गई है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, वह ज्ञानियों के हृदय रूपी गुफा में प्रकट है, सदा सबके समीप रहता है, ज्ञानियों की बुद्धि में वर्तमान रहता है, वह सबसे बड़ा परम धाम है। शंख संहिता में कहा है, हृदय में सब देवताओं का, सब प्राणों का निवास है। हृदय में ही परम ज्योति है, सब कुछ उसी में विद्यमान है। कठोपनिषद में कहा है, जब मनुष्य के हृदय में सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुक्ति दशा में ब्रह्म को प्राप्त करता है। मुंडकोपनिषद में कहा है, वह दूर से भी दूर है तो भी वह बहुत पास है। ज्ञानी योगियों के लिए वह यही हृदय गुफा में विराजमान है। कठोपनिषद में कहा है, वह सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृदय स्थान में भी, जहाँ अंगुष्ठ मात्र स्थान में लिंग शरीर सहित आत्मा रहता है, योगी जन उसकी प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं। वह ईश्वर भूत और भविष्य सब का स्वामी है। जो मनुष्य उसको वहाँ जान लेता है, वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। बिंदोपनिषद में कहा है, हृदय कमल की कणिका में जो स्थिर दीप शिखा के समान ज्योतिर्मान अंगुष्ठ मात्र आकार वाला ओंकार रूप ईश्वर है, उसका ध्यान करें। हृदय चक्र में ध्यान करते समय अंगुष्ठ आकार की प्रकाश ज्योति का दर्शन साधकों को होता है। दीप शिखा जैसी जलती प्रतीत होती हैं। इस दिव्य दर्शन को आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म दर्शन का प्रतीक माना गया है। चक्रों की स्थिति सामान्यतया नदी में पड़ने वाले भंवरों की तरह है। ग्रीष्म ऋतु में उठने वाले भंवरों, चक्रवातों के समतुल्य भी उन्हें माना जाता है। इस स्थिति को कमल पुष्पवत
चित्रित करने में भी कोई विसंगति नहीं है। विज्ञानमय कोश के आधार केंद्र ब्रह्म चक्र हृदय चक्र के संबंध में साधना शास्त्र में कहीं कमल पुष्प तुल्य और कहीं अंगुष्ठ आकार की प्रकाश ज्योति के सूक्ष्म दर्शन का उल्लेख है। कठोपनिषद में कहा गया है, हृदय स्थान में विशेष रूप से जानने के योग्य वह व्यापक आत्मा धूम रहित प्रकाश के समान निर्मल है। वही भूत भविष्य का स्वामी है, वही आज मालिक है, वही कल रहेगा। यही वह ब्रह्म है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी। शिव स्वरोदय में कहा है, विश्व रूप देव का जो कुछ भी सूक्ष्म रूप मानकर अपने हृदय कमल में ध्यान करने वाला साधक उन्हीं देव स्वरूप जैसा दिखाई पड़ता है। मैत्रेयोपनिषद में कहा है, हृदय कमल पर विराजमान परमेश्वर को साक्षी बुद्धि के सहारे भावपूर्वक ध्यान धारण करें। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है, हृदय के अंगुष्ठ मात्र स्थानों में रहने वाला जीवात्मा है। योगी को चाहिए कि प्रयाण काल में धैर्य के साथ उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे मुंज के पूले में से सिंक खींची जाती है। उस आत्मा को शुद्ध पवित्र और अमृत जाने। महोपनिषद 1/13 और 14 में कहा है, उस हृदय के मध्य में ही एक ज्वाला प्रदीप्त है। वही ज्वाला दीप शिखा के समान 10 दिशाओं में प्रकाश को बांटकर विश्व को प्रकाशित करती हैं। उसी ज्वाला के मध्य में कुछ ऊपर उठी हुई एक क्षीण वाहिनी शिखा है। उसी कक्षा में परमात्मा निवास करते हैं। वही परमात्मा ब्रह्मा ईशान इंद्र हैं तथा वे अविनाशी एवं परम स्वरूप हैं। योग कुंडल्योपनिषद में कहा है, ध्रुम्र रहित शुभ्र प्रकाश ज्योति अंगुष्ठ आकार की हृदय में दीप्तिमान है। उसी का ध्यान करना चाहिए। धीरमण गीता में कहा है, हृदय की गुफा के भीतर केवल मात्र ब्रह्म ही है, जो अहम इस साक्षात आत्म रूप में प्रकाशित होता है। इस हृदय में मन में प्रवेश करो, अपने आप को ढूंढो या गहरे में गोता लगाओ या प्राण निरोध करके आत्मा में स्थित हो जाओ। कठ उपनिषद में कहा है, विज्ञान साधना संपन्न सदा पवित्र रहता है, मनस्वी बनता है, उसे परम पद मिलता है, पुनर्जन्म नहीं होता। तैत्तरीयोपनिषद में कहा है, मनोमय कोश के पश्चात विज्ञानमय कोश हैं, उसी में पूर्ण पुरुष का निवास है। छांदोग्योपनिषद में कहा है, जो जन विज्ञानमय कोश को महान जानकर उपासना करता है, वह विज्ञान वाले और ज्ञान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है। हृदय चक्र के
विकसित परिष्कृत होने का प्रयत्न प्रतिफल सहृदयता संवर्धन के रूप में सामने आता है। यह कोमलता, दया, करुणा, ममता, श्रद्धा, सद्भावना, उदारता के रूप में उभरती और संपर्क क्षेत्र पर बरसती देखी जा सकती है। इस अमृत वर्षा से शुष्क मरुस्थल हरे भरे होते हैं। साथियों को स्नेह, सद्भाव और सहयोग का लाभ मिलने से वे उच्च स्तरीय अनुदान पाने का आनंद लेते हैं और उस आधार पर अपनी सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। यह सद्भाव संपदा बांटने वाला स्वयं अपने आप में उत्कृष्ट कलाकारिता का गर्व, गौरव और संतोष अनुभव करता है। सहृदयता को देवत्व का पर्यायवाची ही मानना चाहिए। सज्जनता और शालीनता इसी अंतः स्थिति की परिचायक हैं। महामानवों में यही विशेषता उभरी होती है। हृदय की परिपुष्टि उच्च स्तरीय आदर्शों में अगाध आस्था के रूप में दृष्टिगोचर होती है। क्षणिक उत्साही तो पानी के बबूले की तरह कई ऊंची कल्पनाएं करते हैं, किंतु अंततः परिपक्वता के अभाव में जाग की तरह उनके बैठ जाने में भी देर नहीं लगती। हृदय चक्र को जागृत किया जा सके तो आदर्शवादी उमंगें चिर स्थायी बन सकती हैं और उस प्रेरणा के सहारे उत्कर्ष के पथ पर अनवरत गति से बढ़ते चलना संभव हो सकता है। भगवान हृदय में विराजते हैं। दिल के आईने में हैं तस्वीरें यार के अनुसार हृदयवान व्यक्ति अपने ही मन मंदिर में हर घड़ी भगवान के दर्शन करते हैं और उनके अजस्त्र अनुदान अपने ऊपर बरसने का अनुभव करते आनंद लेते हैं। पार्ट 2 समाप्त।